हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक के और डीपीडी के सारे कॉन्सेप्ट को और देन द रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी, ये सारे को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, आपका जो सेकेंड टॉपिक जो था वो समाप्त हो चुका है, जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का था, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उस चीज़ को डील कर चुका है। ठीक है, आज जो हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू डीपीडी, ओपी एंड टीपी। ओके, सो आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो क्रॉफिजियोलॉजी से जो बन सकते हैं इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए सेल विथ डीपीडी इक्वल टू 5 इज सराउंडेड बाई ए बी सी एंड डी। ओके, कोई हमारा सेल है जिसका डीपीडी 5 है और वो सराउंडेड है ए बी सी एंड डी सेल हैविंग, जिसका ऑस्मोटिक और टर्गर प्रेशर मीन्स ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर हमारा गिवन है। ठीक है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ए का 5 दिया हुआ है एंड टर्गर प्रेशर ए का 4 दिया हुआ है। वहीं बी की बात करते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7 दिया हुआ है और टर्गर प्रेशर 5 दिया हुआ है। नाउ अगर हम डी की बात सी की बात करते हैं तो 3 और 2 एंड देन डी के 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है क्रमशः। ओके, फ्रॉम विच सेल विल द वाटर विथड्रॉ फास्टर। तो पूछता है, कहता है कि किस सेल से वाटर जो होगा वो जल्दी फास्टर मूव करेगा। ठीक है, विथड्रॉ कर सकता है माने उसको लेगा। तो हम लोग जानते हैं कि डी और पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने बता चुका है कि डीपीडी जो होता है वो एक सक्शन प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब अवशोषित करने की जो क्षमता होता है उसी को डीपीडी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं डीपीडी क्या, जिसका डीपीडी लो यानी डीपीडी के केस में मतलब कि जिसका लो डीपीडी होगा वही ज़्यादा अवशोषित करेगा सक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अब इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारा, पहले ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरा ए, ये बी, ये सी और डी, ये ठीक है। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो होता है डीपीडी, पहले ये जानते हैं डीपीडी होता क्या है। तो डीपीडी का फार्मूला हम लोग बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। इन प्रीवियस लेक्चर आई टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ DPD. Okay, so here DPD is equal to OP minus TP. As we know, DPD equal to OP minus TP. Okay, now according to question, what is given? Given is for A TP बराबर OP बराबर वाट 5, ओके, एंड टीपी बराबर वाट 4। देन डीपीडी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हियर ओपी इज 5 एंड टीपी इज 4। देन डीपीडी इक्वल टू 1। तो ए के लिए फॉर ए के लिए हमारा डीपीडी ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी के लिए। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस लगाएंगे। तो अब बी के लिए हम फॉर बी के लिए हम लोग निकालते हैं डीपीडी। तो ओपी बराबर कितना दिया हुआ है, ओपी बराबर 7 दिया हुआ है एंड टीपी बराबर 5 दिया हुआ है। देन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओके, सो
here OP is 7 and TP is 5. That's why if we subtract 5 from 7 then we get 2. So the DPD of B is 2. ऐसे ही आप लोग आगे का निकाल के बताइए कमेंट में आगे का क्या आएगा, क्योंकि ए का हमारा डीपीडी ये निकल गया, बी का मैंने निकाल के बता दिया, वैसे ही सी और डी का डीपीडी आप लोग जल्दी निकाल के बताइए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कीजिए इसको क्या आएगा उसका डीपीडी, ठीक है। यहाँ पे गिवन तो हर चीज़ दिया हुआ है, हमको क्या चीज़ वो ऐसे ही सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करके हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपका ए और बी के लिए डीपीडी हम निकाल दिए हैं, सेम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। सी के लिए क्या हो जाएगा बाबू, तो सी के लिए जो होगा हमारा 3 - 2 = 1, यानी ये डीपीडी किसके लिए निकला हमारा, फॉर सी के लिए। डीपीडी फॉर, अच्छा ऐसे लिख देते हैं हम, फॉर सी, सी के लिए हमारा डीपीडी क्या होगा, तो एज वी नो डीपीडी = ओपी माइनस टीपी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, ओपी बराबर डीपीडी = ओपी माइनस टीपी, ओके, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है हमारा सी के लिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 3 है एंड देन टर्गर प्रेशर 2 है, तो डीपीडी = 1। सी के लिए हमारा निकल के आया डीपीडी कितना, 1। अब वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं डी के लिए। डी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0 है और टर्गर प्रेशर भी 0 है, तो डीपीडी भी 0 हो जाएगा, डीपीडी ऑल्सो 0। तो ये किसके लिए, ये हमारा ए के लिए डीपीडी कितना आ गया, फॉर ए के लिए डीपीडी हमारा 1 आ गया, और बी के लिए डीपीडी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और सी के लिए डीपीडी हमारा 1 आ गया। अगर बात करते हैं हम डी की, तो डी के लिए डीपीडी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में डी के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है एंड टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो गिवन 0। दैट्स वाई वी कैन से दैट फॉर डी के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी = 0 - 0, तो डीपीडी बराबर 0, ठीक है। ये किसके लिए था, ये डी के लिए था, ये किसके लिए था, ये सी के लिए था। तो हमारा डीपीडी निकल गया सबका। एज बी प्रीवियस अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट में मैं बता चुका हूँ कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव ऑन करता है, ठीक है। तो कैसे इसका ऑप्शन क्या चीज़ होगा, वाट तो पूछता है फ्रॉम विच सेल, किस सेल से, फ्रॉम विच सेल विल द वाटर, माने किस सेल से वाटर जो विल द वाटर विथड्रॉ फास्टर, किस सेल से जो वाटर जो होगा वो फास्टर जो होगा विथड्रॉ किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। कैसे, क्योंकि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ हमारा मूव ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले होगा, यहाँ देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। कैसे, चूँकि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है, तो पहले क्या होगा 0, देन 0 के बाद क्या चीज़ होगा 1 होगा, और किसी का 1 आया फिर 1 होगा, देन क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर एंड द वाटर मूव फ्रॉम डी टू डी, देन 1 किसका आया है, देन किससे डी, देन बी, देन सी, देन व्हाट बी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इधर लिख सकते हैं डी, देन 1 किसका आया, इसका भी 1 आया है, और किसका, इसका भी। तो पहले हम ए लिखते हैं, डी, हाँ डी लिखते हैं, देन ए लिखते हैं, देन सी लिखते हैं, देन
वाट बी लिखते हैं, तो ऐसे वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इसको सॉल्व किए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि कोई मेरा सेल है जिसका डीपीडी 5 है, मतलब कि डीपीडी इक्वल टू 5, जो कि सराउंडेड है ए बी सी एंड डी, कोई डी सेल से, जिसका ऑस्मोटिक और टर्गर प्रेशर जो है गिवन है उसमें, ठीक है। देन हमको पूछता है किसमें वाटर का फ्लो जो होगा, मतलब वाटर जो होगा सबसे ज़्यादा विथड्रॉ फास्टर, किस रेट से वाटर का विथड्रॉ सबसे ज़्यादा होगा किस सेल में, ठीक है। तो हम लोग देखें उसी चीज़ को कैसे जो है हम लोग डीपीडी को निकाले और आंसर हमारा 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए सेम प्रोसीजर्स को फॉलो कर कर। क्या चीज़ कहना चाह रहा है आप लोग खुद करके देखिए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में 2 का आंसर निकाल के बताइए तो क्या चीज़ होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी 2 का आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में आप लोग कीजिए कि 2 का आंसर हमारा क्या आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो बाबू है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूँ, जो आपका नेट जीआरएफ में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं जैसे एएफओ, एडीओ, ये सारे आप नबार्ड, ये सारे एग्जामिनेशन में अगर क्रॉप फिजियोलॉजी से क्वेश्चन एराइज करता है इस टॉपिक से, तो आपको वो यहीं से पूछता है। आपको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कहीं कोई नहीं पूछता, वो यूनिवर्सिटी पेपर में पूछता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। और मैं जितना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप लोग को बता चुका हूँ उतना आप लोग लिख कर आ जाइएगा पेपर में भी, आप यूनिवर्सिटी के पेपर में तो पर्याप्त है, आपको कोई नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कहना चाह रहा है, कहता है इफ अ सेल ए विद डीपीडी इज 4 बार। कोई मान लेते हैं हमारा ये कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल का डीपीडी जो है कितना दिया हुआ है 4 बार, डीपीडी 4 बार दिया हुआ है। और इस सेल को मान लिए हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा कोई सेल है, मान लेते कोई मेरा प्लांट सेल है, और इस सेल का डीपीडी जो है, ये सेल ए है जिसका डीपीडी इक्वल टू है 4 बार, ठीक है। ये डीपीडी जो है गिवन है, ठीक है। देन आगे क्या कहता है, इफ ए सेल ए विद डीपीडी इज 4 बार, जिसका डीपीडी 4 बार है, इज कनेक्टेड टू सेल बी, और इसको किसी सेल बी से कनेक्ट किया गया है। मान लेते हैं ये मेरा कोई सेल बी है, ठीक है, और इस सेल बी का हमारा डीपीडी जो है निकालना है, और इस सेल का क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हम देखते हैं। इफ ए सेल, कोई ए सेल है ए जिसका डीपीडी 4 बार दिया हुआ है, और उसको हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं किसी सेल बी सी डी जिसका ऑस्मोटिक एंड टर्गर प्रेशर दिस बार दिया हुआ है, देन द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा यही तो पूछ रहा है। एज वी नो डीपी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर इज inversely proportional to dpd, okay। if dpd is more then dp is less, if dp is more then if dp is more then dpd is less, okay। this इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आइए देखते हैं। तो इस सेल का टर्गर प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है बाबू, इस सेल का टर्गर ऑस्मोटिक प्रेशर पहले देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इस सेल का 4 दिया हुआ है, एंड टर्गर प्रेशर इस सेल का कितना दिया हुआ है बाबू 4 दिया हुआ है। वही बात करते हैं कोई सेल हमारा सी है, ठीक है बाबू, और इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और टर्गर प्रेशर
5 दिया हुआ है। देन कोई सेल डी है जिस सेल का ओपी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एंड टीपी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये बार्स में है, ठीक है बाबू, ये बार्स है। ये सारे का यूनिट लिख लीजिएगा, 5 बार्स, ठीक है। देन पूछता है द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा और कैसे होगा, इसी चीज़ को हम लोग को जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, ठीक है। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लिया जाए फिर से। अच्छा एक डीपीडी तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ए के लिए, ठीक है, तो उसके लिए डीपीडी हम निकालेंगे क्यों, तो फॉर ए के लिए डीपीडी हमारा दिया। अब इसके लिए डीपीडी निकाल देते हैं, ठीक है, बी के लिए। तो इसके लिए डीपीडी क्या हो जाएगा बाबू, तो डीपीडी इक्वल टू होता है क्या, ओपी माइनस टीपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी इसका डीपीडी क्या हो गया बाबू, इसका डीपीडी 0 हो गया। इसका डीपीडी क्या हो जाएगा देखते हैं, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी डीपीडी इसका 5 आ गया। इसका 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी डीपीडी बराबर 4 आ गया, डीपीडी बराबर 4 आया। अब फार्मूला आप लोग उतना लिखते रहिएगा, ठीक है, शॉर्टकट भी अपना रहे हैं, ठीक है। तो ए का डीपीडी कितना आया है, ए का डीपीडी फॉर ए के लिए डीपीडी कितना है, 4 बार है, ठीक है। एंड डीपीडी फॉर बी के लिए कितना है बाबू, बी के लिए 0 है, एंड सी के लिए कितना है बाबू, सी के लिए हमारा 3 है। सी के लिए कितना आया, ए के लिए मेरा ए के लिए 4, बी के लिए कितना आया, डीपीडी फॉर बी के लिए 0, एंड सी के लिए 10 माइनस 5, सी के लिए 5, एंड देन डी के लिए डीपीडी फॉर डी के लिए आ गया 4। अब पूछता है एच बी नो, मैंने लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है, तो इसमें क्या होगा हमारा, लो डीपीडी कौन है, डीपीडी हमारा लो कितना है, ये कम है डीपीडी, यानी 0, यानी प्योर वाटर का डीपीडी हमेशा 0 होता है। तो बी से किधर जाएगा, बी से देखिए बी टू ए, पहले कहाँ जाएगा, बी, देन कहाँ, ये किसका है, डी, उसके बाद डी, नहीं, बी ए डी, बी टू ए डी, देन एंड सी। तो ये ऐसे होगा वाटर का मूवमेंट बाबू। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है कि कोई हमारा सेल है, जो सेल ए है उसका डीपीडी 4 बार गिवन है, और उसको कनेक्ट किया गया हुआ है कोई दूसरे सेल से बी सी एंड डी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर गिवन है। तो कहता है वाटर का जो फ्लो होगा, यानी कहता है द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, वाटर का फ्लो क्या होगा, कैसे होगा, उसको बताइए। इसमें ऑप्शन में जानबूझकर नहीं दिया हूँ कि आप लोग सोच कर बताइए, ठीक है। तो इसका सिंपली कॉन्सेप्ट है, हम लोग डीपीडी निकालेंगे। अब जब डीपीडी निकालेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वाटर का फ्लो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है, ठीक है। तो सबसे कम डीपीडी किसका है, तो सबसे कम डीपीडी जिसका 0 आया, यानी प्योर वाटर का डीपीडी जो होता है वो लो होता है और डीपी जो होता है हाई होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं
डीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी मीन्स अगर डीपी ज़्यादा होगा तो डीपीडी कम होगा। तो डीपीडी किसका लो है, बी का, तो उसका डीपी क्या होगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ, यानी डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा उसका ज़्यादा होगा, डिफ्यूज करने की टेंडेंसी क्या होगी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफ्यूज करने की टेंडेंसी पूछ लिया, कहीं पूछता है उसका सक्शन प्रेशर, वही सेम थिंग ही होता है। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2। देन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 3 का। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन 3 को सोल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्वेश्चन 3 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बाबू ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ते चलना। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेट जीआरएफ में, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे में पूछे जाते हैं ये। इवन नीट के पेपर भी आप लोग दोगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू सेल ए एंड बी, कोई दो गो सेल है ए और बी, आर कॉन्टिजिवस। ठीक है, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, कोई सेल ए है, दो सेल है जिसमें एक सेल ए है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी जो है वो 10 atm दिया हुआ है, वहीं उसका टीपी जो है वो 7 atm दिया हुआ है और डीपीडी जो है वो 3 atm दिया है। यानी इसमें तीनों चीज़ गिवन है। सेल ए में ओपी भी दिया है, टीपी भी दिया है, डीपीडी भी दिया है, यानी कि 10 - 7 डीपीडी भी 3 दे दिया है। देन सेल बी हैज 8 atm, और कोई सेल बी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 8 atm दिया हुआ है और टर्गर प्रेशर जो है वो 3 atm दिया हुआ है, और उस सेल का जो डीपीडी जो है वो 5 atm दिया हुआ है। तो पूछता है द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है जो पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है तो आप लोग इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। डीपीडी दोनों के डीपीडी से कंपैरिजन कीजिए, इसका मतलब इसका डीपीडी ए का डीपीडी 3 है और बी का डीपीडी जो है वो 5 है, यानी वाटर जो मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा। कैसे, क्योंकि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है वाटर का मूवमेंट, इसमें होगा वाटर जो होगा ऑलवेज मूव करेगा बी ए टू बी। चूँकि ए का डीपीडी जो है 3 atm है और बी का डीपीडी जो है 5 atm है। और डीपीडी का मतलब क्या, अगर 3 atm और 5 atm का क्या मतलब, कहने का मतलब है लेट सपोज दैट ये मेरा कोई बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाया हुआ है, तो इसमें जब ज़्यादा सॉल्वेंट है तो वो पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट वाटर को टाइटली जो है बाइंड करके रखेगा। मान लीजिए ये बीकर ए है और इस बीकर का जो डीपीडी जो है वो 5 atm दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या कि इस बीकर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो बहुत टाइटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, यानी जो इसमें जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों का पार्टिकल उसके कंपैरिजन में मान लेते हैं ये मेरा कोई बीकर है, ये बीकर बी है और इस बीकर में भी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है जिसका डीपीडी हमारा कितना दिया हुआ है, 3 atm दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 atm कहने का मतलब क्या, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो है इसके कंपैरिजन में जो उसमें जो पार्टिकल जो अटैच्ड है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल में जो अटैचमेंट है, जो दोनों बाइंड किया हुआ है इसके कंपैरिजन में कम बाइंडेड है, तो ये ज़्यादा फ्लो ऑफ करेगा, ये ज़्यादा सक्शन करेगा, फ्लो करेगा इसके कंपैरिजन में, और ये बहुत कम करेगा क्योंकि इसमें स्ट्रांगली जो है दोनों एक दूसरे को बाइंड करके रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। तो यहाँ पे डीपीडी क्या है, सेल ए का डीपीडी
3 दिया हुआ है, बी का डीपीडी 5 दिया हुआ है, इसीलिए वाटर का मूवमेंट ऑलवेज लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा इस ऑप्शन में, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को समझ गए। अब हम लोग अगली क्लास में आते ही एक एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में जो होगा आपका वो ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर को हम कल से अगले क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है, उस क्वेश्चन के आप लोग लिख लीजिए। आपका जो 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है डिफाइन ऑस्मोसिस, देन डिफाइन डिफ्यूजन, और क्या चीज पूछ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और क्या चीज पूछ सकता है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और क्या पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका यूनिवर्सिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इम्बाइबेशन ये तो मैंने आपको छोड़ ही दिया। गटेशन अभी मैं बताऊंगा आपको, जिससे मैं ट्रांसपीरेशन स्टार्ट करूंगा। इम्बाइबेशन का होल मैकेनिज्म पूछता है, ये पूछ सकता है, एग्जाम्पल देके पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, तो ये सारे जो हैं आपको टर्गर प्रेशर क्या चीज़ होता है वो भी पूछ सकता है, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ को यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे पूछते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।